एक बच्ची ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि सर मैं 30 साल की हो चुकी हूँ और 30 साल का होने के बाद में मुझे आज ऐसा फील होता है कि शायद मुझे अब जीवन को आगे नहीं जीना चाहिए। और बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है कि ये जो चीज़ें हम लोग करते हैं ये कंपैरिजन के बेस पे करते हैं। पिछली बार जब मैंने कुछ बच्चों से बात करी तो हर बच्चे ने कमेंट किया कि सर 40 प्लस के लोग भी लग जाते हैं, 45 प्लस के लोग भी गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, और नहीं लगते तो मेरा ये मानना है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कंपैरिजन। वी कंपेयर। हम लोग अगर किसी एंजाइटी के ट्रैप बनते हैं, अगर किसी हम लोग डिप्रेशन की ट्रैप होते हैं, रीजन बिल्कुल क्लियर है। देर इज ओनली वन रीजन, दैट इज कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अगर आज थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, थोड़ी कुछ बातें अपने दिमाग में बिठाओगे, तो शायद तक ये आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। देखो, फोन आया मेरे पास में और जब ये बात हुई और ऐसा बोला गया कि मुझे ऐसे ऐसे, अब मुझे मेरे जो आसपास के लोग हैं मुझे ऐसी बातें बोलते हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं वो तंज कसते हैं, ताने कसते हैं, और मेरी एज इतनी हो चुकी है। यार, मेरी पहली बात तो ये है कि भाई आप लोग कंपैरिजन किस बेस पे करते हो? 90s के किड हो आप लोग, 90 के दशक में आपका जन्म हुआ। आप अगर दो तीन बातें समझोगे तो आपको आज क्लैरिटी मिल जाएगी। अपन कंपैरिजन कर रहे हैं उन लोगों से जो 2000 सन 2000 में पैदा हुए या उसके बाद में पैदा हुए। अपन लोग पैदा हुए 90s के अंदर या उससे भी पहले पैदा हुए। ये जो आज के बच्चे हैं, ये जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये जब पैदा हुए तब इनके पास में हैंड फुल ऑफ टूल्स थे। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ये लोग पैदा हुए इनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनके पास में टूल्स थे, इनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड थे, कुछ तो आप में से ही थे। तो ये आज जो भी अचीव कर रहे हैं, दैट इज अ ब्लेसिंग, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इन लोगों को बहुत कुछ ऐसा मिला जिससे आप लोग वंचित रहे, डिप्राइव्ड रहे। अगर ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ तो इनका माइंड अच्छा है, कुछ ये फास्ट है, कुछ इनकी कैचिंग पावर अच्छी है, ये चीज़ों को अच्छे से कैच कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे इनके लिए प्लस पॉइंट रहा वो इनके पेरेंट्स का एजुकेटेड होना, इनके पास में ऐसे टूल्स का होना जिनका यूजेस करके ये आज की जनरेशन कुछ ज़्यादा आगे है, कुछ ज़्यादा फास्ट है। अब आप ये समझो, ये अच्छे हैं अपनी जगह पे, आपको इनके साथ में कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। द ओनली रीजन इज दैट कि वट एवर दे आर लर्निंग, वट एवर दे आर गेटिंग, दैट इज इट सेल्फ अ प्रूव कि इनके पास में ऐसा बहुत कुछ ऑलरेडी है जो 90 के दशक में मिसिंग था। थोड़ा सा बैठ करके सोचना कि आपके पास पहला मोबाइल फोन कब मिला आपको। थोड़ा सा बैठ करके सोचना कि आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन कब आपने यूज किया। थोड़ा सा बैठ करके ये भी सोचना कि आपने अपनी स्टडी के बारे में आगे पढ़ने के लिए किससे एडवाइस ली, क्या टूल्स थे आपके पास जिससे आप लोग पता लगा पाते कि आपके लिए रेलिवेंट कोर्स क्या होगा। अगर आप कंपैरिजन करते हैं सक्सेस के लिए, अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि ये वाला तो एसएससी में लग गया, ये वाला सेल्स टैक्स में लग गया, ये सिपाही लग गया, ये पोस्ट ऑफिस में लग गया, तो एक कंपैरिजन थोड़ी सी आज ये भी कर लीजिए कि ये लोग जैसे लगे तो इनके पास में टूल्स थे। व्हाट डिड यू हैव? मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डिड यू हैव? आपके पास क्या था? ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट कनेक्शन था, ना रिसोर्सेस थे, ना आपके पास में ऐसी गाइडेंस थी। एक तो रिसोर्सेस होना, एक आप रिसोर्सेस ऑनलाइन गैदर करते हैं, आप सोशल मीडिया से गैदर करते हैं, आप लोगों से गैदर करते हैं, आप यूनिवर्सिटी से पता लगाते हैं, आप कॉलेजेस से पता लगाते हैं। उन सब से पता लगाने के लिए आपके पास टूल्स थे क्या? 90 के दशक के लोगों के पास में, बच्चों के पास में ऐसा कोई टूल ही नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था, ऐसा कोई रिसोर्सेस नहीं था जिससे वो अपनी एकेडमिक स्टडी को आगे लेकर के चले जाए। उनके पास तो ऐसे लोगों की गाइडेंस भी नहीं थी जिससे वो सीख करके, जिनसे वो पूछ करके आगे अपने जीवन में कुछ बढ़िया कर लें। तो अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचोगे, ना तो टेलीफोन था आपके पास में जिससे आप ढूंढ लेते, आप पता लगा लेते क्या कोर्स आपके लिए बढ़िया है, ना ही आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन था जिससे आप पढ़ करके अपना अच्छा स्कोर ले आते और लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया कर लेते। देखो, कंपैरिजन अगर आप
सक्सेस की करते हो ना, तो कंपैरिजन पहले आपको सुविधाओं की करनी चाहिए। कंपैरिजन आपको ग्राउंड लेवल पे करनी चाहिए। जिस दिन आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेकर के आओगे, अपने अंदर कंटेंटमेंट लेकर के आओगे कि वट एवर आई डू हैव, मेरे पास जो भी है दैट इज अ ब्लेसिंग, कि मैंने जो लाइफ से सीखा, मेरे पास जो चीजें थी, जो रिसोर्सेस थे, मैंने उनका यूज करके लाइफ में जो प्राप्त किया है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, वो मेरे लिए पर्याप्त है। काहे के लिए करनी है कंपैरिजन? और कंपैरिजन भी आप ऐसी कर रहे हो जो इररेलेवेंट है। ऐसी कंपैरिजन आप लोग ड्रॉ करते हो, इमेजिनेशन आप लोग करते हो कि यार देखना यार, वो उसने ये अचीव कर लिया, उसने वो कर लिया, एंड दैट लीड्स टू एंजाइटी। वो एंजाइटी को लीड करती है, वो डिप्रेशन को इनवाइट करती है। अगर आपको यही चीजें करनी है ना, उससे पहले आप कंपैरिजन करो कि भाई मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। क्या था आपके पास में? ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना रिसोर्सेस, ना गाइडलाइंस। अरे हम लोग बाहर गलियों में खेला करते थे गिल्ली डंडा लेके, याद करो। हम लोग पकड़म पकड़ाई खेला करते थे, हम लोग पीटू खेला करते थे, हम लोग एक गेम होता है जिसके अंदर दीवारों के ऊपर शायद तक एक दूसरे को मार के भागना होता है। उस गेम का नाम आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ, क्योंकि गेम्स चेंज हो गए हैं। आप सोच करके देखो, आपने वो गेम्स खेले हैं जिसके अंदर गली मोहल्ले के अंदर एक लड़का और एक लड़की आपस में बैठते थे, उनको 12th क्लास तक यही पता नहीं होता था कि एक लड़का और लड़की के बीच के जो रिलेशन है वो अलग भी हो सकते हैं। जब ये चीजें हैं आप सोचते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये भी समझना पड़ेगा मेरे भाई बहन, कि आपके पास था ही कुछ नहीं। और आप अगर ये चीज सोच लो आज के दिन में बैठ करके कि जब मेरे पास में ऐसे रिसोर्सेस नहीं थे, मैंने कभी ऐसे गेम्स ही नहीं देखे। आप गेम्स पे ही कंपैरिजन कर लो। आज का बच्चा जो है वो उठते ही P5 की डिमांड करता है, जो एक एडवांस लेवल का गेमिंग सिस्टम है। हमारे पास में था ही क्या? मुझे याद है हम लोग वीडियो गेम खेलने के लिए गए थे, छुपके से मैं और मेरी सिस्टर गए थे। बहुत पुरानी बात है, आज से 20 साल पुरानी बात होगी, आज से 25 साल पुरानी बात होगी। आई मैं और मेरी सिस्टर वी बोथ वेंट देयर टू प्ले दैट गेम इन अ शॉप, और मेरे फादर ने पकड़ के हम दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। टाइम्स वर डिफरेंट, थिंग्स वर डिफरेंट, चीजें अलग थी, लोग अलग थे, नेचर अलग था। क्या आज का कोई फादर, बहुत बहुत मुश्किल ऐसा फादर मिलेगा आपको जो अपने बच्चे को किसी चीज के लिए डिनायल दे, किसी चीज के लिए मना करे। वो नहीं मना करेगा, अगर उसकी पहुंच में होगा तो वो ला करके देगा। लेकिन पहले के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते थे। देयर अप्रोच वर डिफरेंट, उनकी देयर देयर आइडियोलॉजी वर डिफरेंट, उनका जो सोचने का तरीका था, इट वॉज डिफरेंट ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल ही अलग था। तो वाई डू वी नीड टू कंपेयर? हमें कंपेरिजन करनी ही क्यों है? अब बताओ मेरे पास, मुझे समझाओ एक बात। आप आज 30 साल के हो गए, क्या आज का बच्चा वो वाली चीजें कर पा रहा है जो अपन अपने बचपन में करी थी? सोचो। आज का बच्चा अगर स्टडी की तरफ नहीं जाएगा, अगर सिंसियर नहीं जाएगा, तो वो आगे जाके बहुत बुरी चीजों का ट्रैप हो जाएगा। आप लोगों ने जो बचपन देखा, दैट वॉज अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस, इट वॉज अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया। वो यूफोरिया की फीलिंग थी, वो हैप्पीनेस की फीलिंग थी, वो एक अलग लेवल की फीलिंग थी जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस करी। रिमेंबर दैट। आज का बच्चा वो फीलिंग नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा है। थोड़ा सा ये भी सोच करके देखो, अगर कुछ कमियां थी उस समय के अंदर, तो उस समय की एडवांटेज भी थी। आज का बच्चा के पास जो रिसोर्सेस हैं वो उसको यूज कर रहा है। आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, बात खत्म। आपको एंजाइटी, डिप्रेस्ड होना, ये सोचना कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, आगे क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मेरे साथ में क्या होगा, या मैं क्या करूंगा, मेरे साथ में क्या होगा। अरे आप लोगों के पास में ब्लेसिंग भी तो है। आप लोग ये भी तो सोचो कि आपने जो जीवन जिया, आज का बच्चा वो जीवन हर बच्चा नहीं जी पा रहा है। जॉब लगना हर समस्या का हल नहीं है। टू गेट प्लेस्ड इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप सोचो, जैसे ही जॉब लगेगी, जैसे ही नौकरी लगती है, उसके साथ में दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। अगर कोई बच्चा कहीं पर प्लेसमेंट ले भी लेता है, ये एक प्रकार की उसकी लाइफ छोटी एज के अंदर ही कितनी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, वो भी देखा करो। उसकी समस्या भी देखा करो। वो एक छोटी एज के अंदर ही मच्योर हो रहा है, वो भी देखा करो।
आपको कतई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कतई एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। मस्त हो जाओ, मोले हो जाओ, एंजॉय करो भाई साहब। दिन का 1 घंटा प्रभु का नाम लो, और हो सके जो अच्छी चीजें लाइफ ने दी हैं आपको, उनको काउंट करना स्टार्ट करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपने आशीर्वाद गिनना गिनना स्टार्ट करो। अपने आसपास के फ्रेंड्स हैं, उनको गिनना स्टार्ट करो। उन लोगों से मिलना स्टार्ट करो जो आपके साथ तब थे जब उनके पास और आपके पास कुछ भी नहीं था, आप लोग चड्डी में घुमा करते थे। ऐसे लोगों से फिर से मिलना स्टार्ट करो। एंजाइटी यूं भागेगी जब आप कंपैरिजन इस लेवल पे करोगे ना कि मेरे पास तो था ही कुछ नहीं। सोचो, खुद खुद सोच के देखो, मैं आपको बताने वाला कोई भी नहीं होता हूं। खुद एक बार बैठ करके सोचो, खुद एक बार आइडिया लगाओ कि क्या आपके पास वो सुविधाएं थी जो आज हैं। जब हमारे पास में कुछ था ही नहीं तो अफसोस किस बात का। अरे आप तो एंजॉय करो, जीवन का पूरा आनंद लो। अभी आपको आपकी लाइफ अब स्टार्ट करनी है। देर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। अब जो टूल्स आ रहे हैं उन टूल्स को सीखो, उनसे अर्निंग स्टार्ट करो, उनको अपने तरीके से यूज करना स्टार्ट करो, और अपने ब्रेन को ना वाइजली यूज करो। यूजिंग अ ब्रेन वाइजली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज। अपने दिमाग को बड़ी ही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, लेट्स से आपको एंजाइटी हो रही है, लेट्स से आपको डिप्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स योर ब्रेन इज वर्किंग माय डियर फ्रेंड्स। इसका साफ साफ मतलब है कि आपका ब्रेन, आपका दिमाग काम कर रहा है। इट हैज द एबिलिटी टू कैलकुलेट थिंग्स। इसके पास एबिलिटी है थिंग्स को कैलकुलेट करने की। आपको सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्ड करना है टू डाइवर्ट द अटेंशन। उस अटेंशन को, वो पावर है आपके पास में। अगर आप लोग ओवरथिंक कर पाते हो, दैट इज अ बोन, ये आपके पास में आशीर्वाद है। सिर्फ आपको उसको डाइवर्ट करना है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में डाइवर्ट करना है। वंस आपने अपना पूरा का पूरा ध्यान जो आप इस तरफ लगा रहे हो कि मेरे पास क्या नहीं है, मैं क्या नहीं बन पाया, मैं क्या नहीं बन पाई, वंस यू डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट थिंग कि मेरे पास में क्या क्या है, और मैं अपने ब्रेन को जो ओवर थिंक करता है, दैट मीन्स मेरे पास में एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज हैं, मैं उसको सही दिशा में डाइवर्ट कर लूं तो मेरा तो काम हो जाएगा भाई। ब्रेन को सही यूज करना ये पावर है, इट्स अ पावर, रिमेंबर दैट। और मैं हर बच्चे को बोलता हूं, चाहे इस जनरेशन का है, चाहे पहले की जनरेशन का है, आई हैव सीन, आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन माई लाइफ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माई लाइफ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ट्रबल इन माई लाइफ। वही चीज तो आपको बनाती है, वही चीज आपको आगे लेकर के जाती है। आज की जनरेशन का बच्चा है, चाहे पहले वाली जनरेशन का बच्चा था, आप ये सोचो कि आपको अपने ब्रेन को वाइजली यूज करना है। बस एडवांटेज ये है कि आज के बच्चे इनके पास टूल्स हैं, इनके पास पेरेंट्स हैं इनको अच्छे से गाइड करने के लिए, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। पहले के पेरेंट्स अच्छे थे, देयर वाज लैक ऑफ एजुकेशन, वो एक कमी थी जिससे आपको गाइडेंस नहीं मिल पाई। दूसरी कमी थी, आपके पास टूल्स नहीं थे। हेंस व्हेन यू डिड नॉट हैव एनीथिंग, फिर परेशान क्यों होना है, फिर परेशान क्यों होना है। देख के देखो, आज जाओ घर पे, खुश हो जाओ, झूमो, नाचो, पार्टी करो, आनंद करो। अगर कोई दिक्कत है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले लो, उस पर मैसेज करो, घूमने के लिए आ जाओ मेरे पास। मेरे पास 2 रूम पड़े हैं, 2 दिन स्टे करो, एंजॉय करो, इस चीज से ओवरकम करो। और आपका माइंड अगर ओवरथिंक करता है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसको आप अगर सही दिशा में डाइवर्ट कर दोगे, सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दोगे, फिर देखना भाई सब क्या मैजिक होता है। बहुत चमत्कार होगा, चमत्कार। एंड आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं आप सबसे सुनना चाहता हूँ, हफ्ते के अंदर अगर आपने ये चीज़ अडोप्ट कर ली, 1 हफ्ते के लिए, आप मुझे कमेंट करके बाद में बता देना कि सर मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट। श्री राधे, वृंदावन धाम की जय। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, गोविंद राधे राधे।